नमस्कार मित्रों, सभी बंधु बांधवों को अच्छा आपका दशहरा मना होगा। बहुत अच्छा। इस समय शनिवार का योग भी था, बड़ा शुभ मुहूर्त था इस बार दशहरा का। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9165823800। यही मेरा मोबाइल नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर। थोड़ा सा मैं व्यस्त रहता हूँ मित्रों, क्योंकि इस समय दीपावली तक महाराज जी लोग नर्मदा किनारे आते रहेंगे, तो उनकी सेवा में भी जाना पड़ता है। तो उन्हीं के प्रसाद से मैं जो भी है उन्हीं के प्रसाद से हूँ, इसलिए उनके सानिध्य में जाओ तो कुछ ना कुछ मिलता ही है ना। हमारे सनातन धर्म में बड़ा सत्संग का बड़ा महत्व। सत्संग चाहे रामचरितमानस का करो, चाहे पुरुषों का करो, चाहे साधु संतों का करो, कुछ ना कुछ अच्छे व्यक्ति के पास बैठो थोड़ा 10 मिनट तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। ये मेरा दुर्लभ जड़ी बूटी एवं पारद विज्ञान मेरे चैनल का नाम है। आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया, इसके लिए सबको बारंबार प्रणाम नमस्कार। आप लोग देते ही चले जा रहे हैं। मेरे पास जो है मैं दे रहा हूँ। देखो मित्रों, ये दशहरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि इसमें बड़ा योग बड़ा दुर्लभ था। और दशहरे में क्या होता है, जो रावण ने जब अपने 8 ग्रह नक्षत्रों को छोड़ा, उसके पास बंधे हुए थे 8 ग्रह, बांध के रखे थे उसने अपनी पावे में। और जब उनका एक दिन पहले, युद्ध के पहले उन्होंने उनको मुक्त किया था, तो इस समय जो भी क्रियाएं की जाती हैं, और दशानन का अंतिम संस्कार हुआ था। दशानन कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था, बहुत दिव्य पुरुष, शिव भगवान की असीम कृपा। भगवान राम को भी जब मंदिर की स्थापना करना था ओमकार रामेश्वरम में, तो पंडित के रूप में रावण को आह्वान करना पड़ा, बुलाना पड़ा। तो आप सोच लीजिए, भगवान राम को भी उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा। और राम छत्री थे, पैर भी पड़ना पड़े होंगे। सीता माता को भी पैर पड़ने होंगे जब उन्होंने राम मंदिर की, जब अपने शिव मंदिर की स्थापना की। ये बड़ी सोचनीय बात है। तो उस समय दशहरे की रात को देखिए, अष्टभैरव मंदिर, जहाँ अष्टभैरव मंदिर मिलेंगे आपको, आपने उज्जैन में जो काल भैरव का मंदिर है वहाँ तो है ही है, और जो भैरव मंदिर है पीछे अलग सलग, वो उनके द्वारपाल हैं भगवान काल भैरव के, जो शराब पीते हैं जिनको। वहाँ भैरव का मंदिर तो आप जानते हैं, वहाँ भैरवी का भी मंदिर है नीचे, पाताल भैरवी का, अंदर घुस के जाना पड़ता है। वहाँ उस मंदिर में कभी आप गए होंगे तो 7 चमगादड़ हर वक्त वहाँ ऊपर चिपकी रहती हैं उस मंदिर की छत में। अंदर घुस के जाओ भैरवी मंदिर, उसकी छत में। वो बड़ा दिव्य जगह है मित्रों, छोटी मोटी जगह। और वहाँ से आपको 8 भैरव नीचे उतरते जाएंगे तो शमशान मिलेगा, फिर 8 भैरव हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 8 भैरव मिल जाएंगे। तो जिस शमशान में 8 भैरव हो, वहाँ जो भी ग्रह उपद्रव करते हों, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये इसी दशहरे पे बनी है, इसलिए देखिए चमक रही है, देख रहे हैं आप, ये सोने के जैसी चमक रही, अभी बनी है ये, है ना। ये सब ये कड़े हैं। हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ जाके धातुएं दे देते हैं उनको, तो फिर इसको सोनार से बनवा ली 2 दिन में। तो ये 8 धातुएं चिता में रख देते हैं मिला के, बांध के। और जैसे ही फिर अंतिम संस्कार, चिता का दहन मतलब कपाल क्रिया होती है, तार में बांध के या एक डब्बे में बांध के रख देते हैं। फिर वहाँ से वो अपने को निकाल के दे देते हैं। ठंडी करने के बाद अपन उनको ले आते हैं, फिर कड़ा बनवा लेते हैं। ये तो अंगूठियाँ, ये तो सूर्य ग्रहण में मिली है, शनि की अंगूठियाँ, मैंने आपको बताया भी था, नर्मदा की कील से बनी है। ये अष्ट धातुओं की अंगूठी, ये सुनार से बनवा ली है, क्योंकि ये अष्ट धातु की तो वही बनाते हैं।
कुछ लोग ऐसे प्लेन नहीं पहनते, इसलिए मैंने इस तरह की बनवा ली। इसमें महाकाल लिखा भी हुआ है, फ़ोटो भी बनी हुई है। ये बनवा ली है, इसमें रामचंद्र जी का लिखा हुआ है, लिख दिया है ना। ये प्लेन है, ये प्लेन है। कुछ लोग लिखा हुआ नहीं पहनते तो प्लेन सी बनवा ली, हर तरह की बनवा ली। और ये कड़े हैं अष्ट धातु के, ये अष्ट भैरव कड़ा है। इसको पहनने से आपने देखा होगा बड़े बड़े तंत्र मंत्र वाले जादूगर, जो भी काल भैरव या जो नाथ संप्रदाय के, उनके हाथ में कड़ा जरूर रहता है। ये है वो अष्ट भैरव कड़ा। वो तो वहीं शमशान में रहते हैं, उनको तो कोई परेशानी होती नहीं, पर अपने को थोड़ा डर लगता है वहाँ, क्योंकि उनको सब काली मुर्गी, शराब और बहुत सारी पूजा पाठ का सब सामान उनको दे दो तो वो अपने ओघड़ विद्या के हिसाब से। देखिए, कपालिक होना, इसमें ओघड़ नहीं चलता। कपालिक मतलब होता है जो कपाल क्रिया करते हैं, जो कपाल रखे रहते हैं अपने पास, वो कपालिक। मुंडी गले में रहती है जिनके, लटके रहती, वो चंडी के भक्त हैं, वो कपालिक है। भैरवी के भक्त हैं वो, उन्हीं से ये काम लिया जाता है। अघोरी अलग होते हैं, ओघड़ अलग होते हैं, कपालिक अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। ये क्रियाएं कपालिक के हाथ से होती हैं, तो जब उनसे ले लेते हैं फिर सुनार से बनवा लेते हैं, है ना। ये बनवा ली, दशहरे पे सिद्ध हुई है सब, और उनके मंत्र होते हैं, उससे सिद्ध होती हैं ये। उसके बाद अपन घर में लाके इनको गंगा जल से धो धा के अपने हिसाब से सिद्ध कर लेते हैं। कुछ महिलाएं जो इस तरह के कड़े नहीं पहनती कि क्या पहन लिया सांप, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने बोला था कि हम ऐसे पहनेंगे तो दिक्कत है, उनको जादू टोना सब काट देता है। ये 8 ग्रह नक्षत्र को अपने पक्ष में करता है, पूरे 27 नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, क्योंकि जब दहन संस्कार होता है तो पूरी 8वें धातुएं मुक्त होती हैं। जब मुक्त होती हैं तो ये मेटल पकड़ लेती है उनको, ये मेटल और 8 धातुओं को पकड़ लेती है, तो ये सिद्ध होते हैं। फिर इस तरह से इसकी सिद्ध की क्रिया है। और दशहरे पे करो तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि दशानन ने भी मुक्त किए थे, तो 8 ग्रह नक्षत्र मुक्त हुए थे, तो वो पृथ्वी पे ही थे। और उस समय यदि कोई दहन संस्कार मिल जाए, देख के रखना पड़ता है सब, बहुत वो खुद ही बुला लेते हैं कि हाँ आ जाओ आज, तो मैं तो बोल के ही रखता हूँ, तो जाके फिर मैंने ये इसमें बनाई हुई चीज़ अतिशय सिद्ध होती है, सब काम में अपना सहयोग प्रदान करती है। और ये भी वही है, परंतु ये क्या महिलाएं कुछ नहीं पहनते इस तरह का, शर्म आती है, तो हमने इस तरह के बनवा लिए। ये है वही चीज़, है वही मेटल ये, पर वो सांप ऊँप कई महिलाओं को डर भी लगता है तो नहीं पहनती, तो इस तरह का थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन में हो जाता है। तो जब है वही है, मेटल ही है, इसमें थोड़ा तांबे की मात्रा बढ़ा दिए, बाकी सब वही चीज़ है, ताकि अच्छी दिखे। ये पूरी सब अष्ट धातु ही है। ये है तांबे का कड़ा, ये शुद्ध तांबा भी डालते, अलग तांबा लेते हैं उनसे अलग से, सब अलग अलग करवा के सब तैयारी रखते हैं हम, और जब चिता जल जाती तो सब वो उठा के दे देते हैं, रात भर रुकना पड़ता है वहाँ। तो ये जिनका मंगल खराब हो, मांगलिक दोष हो, जिनकी लग्न पत्रिका में उनकी शादी नहीं होगी, चिड़चिड़े रहेंगे, और कोई भी काम करने जाएंगे तो बिगड़ जाएगा, होते होते नहीं होगा, ये मांगलिक दोष। और मांगलिक मंगल अगर कर्म स्थान पे है तो फिर उनके काम हमेशा बनते बनते, बोलते ना हम, बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो ये मांगलिक दोष के निराकरण के लिए हाथ में कड़ा पहनते हैं, ताकि मंगल हो। मंगल दोष में मंगल नहीं होने देता वो, कोई भी मांगलिक कार्य में हाथ डालेंगे वो तो नहीं होगा, इसलिए ये मंगल के दोष के निराकरण के लिए शुद्ध तांबे का कड़ा बना हुआ है। अब देखिए, ये काल सर्प दोष, काल सर्प दोष होता है, जिसके लिए ये ऐसा सांप वाला बनता है, ये सांप वाला कड़ा बना। ये भी वहीं बना है, ये भी जो है काल सर्प दोष का कड़ा बना हुआ है। ये देखिए, इसमें भी 8 धातुएं हैं, तांबे की मात्रा इसमें ज़्यादा रखी गई है, बाकी कम रखी गई है। इसमें पीतल और कांसा बढ़ाया गया है, क्योंकि ये अष्ट भैरव है, ये काल सर्प दोष वाला है ना। तो ये इसमें सांप का मुंह बनता है,
ताकि आपकी लग्न पत्रिका में जो काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष की मुक्ति मिल सके। इसलिए ये बहुत सारे लोगों ने बुलवाया था, तो इसलिए उनके लिए बना के रखा है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं मित्रों। इनको अभी ये दशहरा पे मैंने बना ली है, जिस किसी को भी चाहिए तो व्हाट्सअप कर दे मेरे को। बस इसमें कोई भी तांत्रिक चीज़ों में हमारा शरीर भी ये तंत्र है, मंत्र और यंत्र, ये तीनों चीज़ें मिलना चाहिए और ये तीनों विधि विधान से हो। अब विधि विधान से नहीं होता तो फिर काम नहीं होता। और जब चैतन्यता आती है इसमें, जब चिता में जलता है तो चैतन्य होता है। चिता की अग्नि में, जब अग्नि वैसे ही पवित्र, और चिता की अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है मित्रों। चिता की अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है, उससे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। चिता की अग्नि सबसे पवित्र अग्नियों में एक अग्नि है, चैतन्य अग्नि। चिता यानी चैतन्य, चैतन्य अग्नि होती चिता की। और धूना की अग्नि भी, क्योंकि वो नागा साधु संत की अग्नि होती है, और नागा अपने आप को दहन संस्कार सब कर चुके होते हैं, अपने पिंडदान भी कर चुके होते हैं, इसलिए नागा का धूना भी चैतन्य होता है। आप बोलते हैं ना हमारा धूना चैतन्य, आपने कभी पूछा क्या चैतन्य? तो आग तो वहाँ भी जल रही, आग हमारे चूल्हे में भी जल रही, वहाँ चिमटा गड़ा रहता है, आप भी गड़ा लो चिमटा। फिर आपकी अग्नि चैतन्य क्यों नहीं, उनकी अग्नि चैतन्य क्यों? वो अपना पूरा पिंडदान दहन संस्कार कर लेते हैं, इसलिए जो सच्चे नागा साधु हैं उनका धूना चैतन्य होता है। और कपालिक का धूना चिता है। कपालिक जो मुंडी हाथ में रखते हैं ना, उनको कपालिक बोलते हैं। उनका धूना चिता ही है, वो अपने चिता को ही अपना धूना मानते हैं, अलग से धूना वो नहीं लगाते। कोई लगा लेते हैं, परंतु वो अपना धूना चिता को मानते हैं, और उसमें डाली हुई चीज़ हमेशा चैतन्य होती है। ये बड़ा गुप्त रहस्य बता रहा हूँ मित्रों, आपको कोई नहीं बताएगा। जो अच्छे कपालिक हैं वो अगर उनकी मौज में आएंगे तो बताएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका सेवा करना पड़ता है, उनकी सेवा करते रहो, वो जल्दी बोलते नहीं है। बाज़ार में घूमते फिरते दिखते, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो वास्तविक कपालिक होता है ना, वो बात ही कुछ और होती है, वो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो कहीं एक आध शमशान में बैठे रहेंगे। और धीरे धीरे ढूंढ के नर्मदा के किनारे आपको चिता, बहुत नर्मदा का ओमकारेश्वर के आसपास जो है ना मिल जाएंगे आपको कई, भगवान की कृपा से। और आपका जो टाटाम्बरी संत हैं वो भी वही हैं, बताते नहीं हैं, वो छुपे हुए हैं वो, पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। और बड़े बड़े शमशान हैं माँ नर्मदा के किनारे, तो वहाँ पे जो संत मिलते हैं, कपालिक मिलते हैं, वो वास्तव में कपालिक हैं। और जो दशाश्वमेध घाट पे चले जाइए, चाहे मणिकर्णिका पे चले जाइए, चाहे आपके बनारस में जाएंगे दशाश्वमेध पे चले जाइए, वहाँ भी कपालिक मिलते हैं मंदिरों में अंदर बैठे हुए, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें मिलती है। तो नमस्कार मित्रों, मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों के डाली है, आप लोगों के ज्ञान के लिए। तो देखिए, इनको समझिए। ये विज्ञान बड़ा अद्भुत विज्ञान है मित्रों, इससे बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल इनसे होता है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा नंबर आपको मैंने दे ही दिया है। आप सबको दीपावली की अभी से शुभकामना, भगवान सबको अच्छा रखे और सहयोग प्रदान करे। जय महाकाल।